हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डीसीडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग का न्यू लेसन जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट नॉन इंटीग्रेटेड जैसा ही है। अब इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में फर्क क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या था, फाइनेंस अपना हिसाब करता था, कॉस्ट अपना हिसाब करता था। अब हम जब भी कॉस्ट अकाउंट की बात करते तो कॉस्ट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है। कॉस्ट है ना वो, तो नॉमिनल पे, तो वो रियल और पर्सनल मेंटेन करता था क्या? नहीं। उसके लिए हम लोगों ने एक कॉमन अकाउंट रखा था जिसका नाम था कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। याद है? या तो जनरल कॉस्ट लेजर अकाउंट, जो भी आप उसको नाम। क्लियर? क्योंकि वो ये बोल रहा था कि भाई मेरे लिए पर्सनल रियल कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ नॉमिनल है। फाइनेंस भाई इसके लिए रियल भी है, नॉमिनल भी, पर्सनल भी। अब इंटीग्रेटेड मतलब दोनों मर्ज हो गए। अब जब दोनों मर्ज हो गए तो भाई दोनों मर्ज हुए तो दोनों बात करेंगे कौन सा अकाउंट लिखो। तो फाइनेंस अकाउंटेंट स्मार्ट है, बोला तू कौन सा अकाउंट नहीं बनाता है वो मेरे को बता। भाई मैं तो रियल नहीं बनाता हूँ, पर्सनल नहीं बनाता हूँ। तो एक काम कर, तू कॉस्ट बनाता है ना, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है, जितने भी, जैसे नॉन इंटीग्रेटेड में स्टोर लेजर अकाउंट बनता है, WIP अकाउंट बनता है ना, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनता है, जितने भी कंट्रोल अकाउंट बनते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड, ये सब बनता है। बराबर है? और इन सब का जो दूसरा इफेक्ट अपन देते रियल या पर्सनली होता था, उसके लिए अपन क्या मेंटेन करते थे? कॉस्ट कंट्रोल। तो फाइनेंस बोलता है नहीं, वो कॉस्ट कंट्रोल मेरे पास नहीं, मैं उनका ही अकाउंट मेंटेन करेगा। रियल है तो रियल अकाउंट मेंटेन करेगा, पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैंने कैश में परचेज किया, मटेरियल परचेज किया, तो नॉन इंटीग्रेटेड हम लोग क्या करते थे? नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग जब भी स्टोर मटेरियल परचेज करते थे तो स्टोर लेजर में लिखते थे, वो तो एक्सपेंसेस था। तो इंटीग्रेटेड में वही अकाउंट रहेगा, स्टोर लेजर ही रहेगा। लेकिन क्योंकि तुमने कैश में परचेज किया तो नॉन इंटीग्रेटेड में स्टोर लेजर टू कॉस्ट कंट्रोल लिखते थे। बट फाइनेंस वाला जब इंटीग्रेटेड हो गया, बोला भाई कॉस्ट कंट्रोल मेरे को नहीं चाहिए, कैश है तो मैं कैश अकाउंट ही मेंटेन करेगा। समझ में आया क्या? दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क ये है कि जब इंटीग्रेटेड हो जाएंगे ना तो दोनों का बात सुनना पड़ता है। तो फाइनेंस वाला बोलता है मैं रियल और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता हूं, तू नॉमिनल अकाउंट मेंटेन कर। मतलब जो भी नॉन इंटीग्रेटेड में जितने भी नॉमिनल अकाउंट थे, सारे अकाउंट ये बनाएगा उसी नाम से, कुछ भी नाम बदलेगा नहीं। खाली इतना है कि उधर जो पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट जो नहीं बनता था, जिसके बदले में कॉस्ट कंट्रोल बनता था, यहां पे वो अकाउंट बनेगा। बेसिक डिफरेंस बता दिया मैंने। समझा या बाउंसर गया? बस ये समझ गया तो टॉपिक सेम है, पूरा टॉपिक सेम है। मतलब भाई इधर कॉस्ट कंट्रोल के जगह पे कैश, बैंक, रोहन, सोहन, जो भी है सब आएगा। क्यों? क्योंकि ये रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है। नॉमिनल भाई तेरे लिए, मैं नॉमिनल में मेरे अकाउंट का नाम नहीं लिखूंगा, तेरे अकाउंट का नाम है, तो हो गया ना इंटीग्रेटेड। फर्क समझ में आ गया है? 90% सम इंटीग्रेटेड का जर्नल एंट्री आता है, नॉन इंटीग्रेटेड का लेजर। एग्जाम में नॉन इंटीग्रेटेड का लेजर और इंटीग्रेटेड में जर्नल एंट्री। तो अपन स्टार्ट भी जर्नल एंट्री से ही कर रहे हैं। बेसिक छोटे छोटे जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे। जैसा आप उधर करते थे सेम वैसा ही करने का, कुछ भी चेंज नहीं है। खाली कॉस्ट कंट्रोल के जगह पे, यानी कि रियल और पर्सनल के जगह पे कॉस्ट कंट्रोल जो वहां पे लिखते थे, यहाँ पे उस अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जब गुड्स सोल्ड की एंट्री आती है नॉर्मल फाइनेंस में, तो गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या है? सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये लिखते थे। तो इंटीग्रेटेड में वही लिखेंगे। अब सेल्स के लिए अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बना रहे थे, तो यहाँ पे भी वही लिखने का और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस आर इंटीग्रेटेड। ये पहचान है। पर्टिकुलर्स दिया गया है, बोला वेजेस पे किया, जिसमें से 30% इनडायरेक्ट वेजेस है। इनडायरेक्ट यानी कि फैक्ट्री का वेजेस पे किया है ना, मतलब मैंने दो खर्चा किया है, एक तो डायरेक्ट खर्चा किया है और एक खर्चा किया है। रिकवर किया ऐसा बोला है क्या? खर्चा किया है। मतलब खर्चा किया तो एंट्री क्या है? पैसा जाएगा। किस चीज का खर्चा किया है?
डायरेक्ट वेजेस का और इनडायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस तो वेजेस में ही जाएगा और इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, पैसा गया वेजेस में और फैक्ट्री में, तो एंट्री है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि इंटीग्रेटेड है तो वेजेस नहीं लिख सकता हो, इंटीग्रेटेड क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेड जो भी अकाउंट होता है उसके लिए कंट्रोल वर्ड यूज करता है, इसलिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, एक्सपेंसेस का जगह पे कंट्रोल लिखना पड़ेगा। टू बैंक, कितना पेमेंट किया मैंने, 12,000। 12,000 में से 30% इनडायरेक्ट है और बच गया 70% डायरेक्ट है, तो 70% 30%। समझा ये, एनी डाउट? रिकवर करने का एंट्री नहीं पास किया मैंने, पे करने का जन एंट्री पास किया है। भावना, वेरी गुड। आगे दिया है रॉ मटेरियल परचेज। नॉर्मली नॉन इंटीग्रेटेड में इसकी एंट्री स्टोर लेजर टू कॉस्ट कंट्रोल होता था, बट इंटीग्रेटेड हो गया। स्टोर लेजर भाई तेरे लिए तो लिखूंगा ही, बट कॉस्ट कंट्रोल मेरे को पसंद नहीं है, तो इसकी एंट्री स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। समझ में आया ये, एनी डाउट? पुढे जाएगा डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल इशू किया है तो मटेरियल जा रहा है कहां से, स्टोर लेजर से। कहां जाता है, क्या बात है, तो एंट्री है WIP अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। समझ में आ गया, समझ रहा है? पुढे वेजेस चार्ज टू द प्रोडक्शन, मतलब ये रिकवर करने की बात चल रहा है। WIP में वेजेस कितना चार्ज किया है, 9,500, हाँ या नहीं? वेजेस प्रोडक्शन के लिए कितना है, 9,500, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रोडक्शन मतलब WIP क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि जब खर्चा हुआ तो वेजेस डेबिट था, अब वेजेस चार्ज हुआ है तो वेजेस क्रेडिट और WIP अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ में आया क्या, क्लियर है? तो WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल टू ओवरहेड। अब ये ओवरहेड्स क्यों दिखा है, टोटल कितना चार्ज किया प्रोडक्शन में, 9,500, लेकिन डायरेक्ट खर्चा कितना था मेरा, 8,400 ही था ना, तो बाकी 9,500 में से ओवरहेड्स फैक्ट्री का कितना रहेगा, 1100। ये रिकवर करने की, समझ में आ गया क्या, हाँ या नहीं? टोटल वेजेस कितना था, 9,500, 9,500 में से WIP के लिए कितना, तो टोटल WIP में 9,500 खर्चा दिख रहा है, उसमें से डायरेक्ट खर्चा तो मेरा 8,400 ही है, तो बाकी मेरा इनडायरेक्ट खर्चा, और इनडायरेक्ट कहाँ रिकवर होगा, ओवरहेड्स में। समझा या बाउंसर गया, और कुछ खत्म? समझा सब, पक्का समझा है? शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन इंटीग्रेटेड बुक। ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट परचेज, कितने का परचेज किया है, 2,45,000। उधार में खरीदा, तो एंट्री क्या है, क्या खरीदा, मटेरियल ना, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर से खरीदा है। अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड रहता तो कॉस्ट कंट्रोल ही लिखता मैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा, स्टोर लेजर टू क्रेडिटर। कैश परचेज किधर है भाई, शायद इधर अमाउंट नहीं आया है, ये देखो 2,45,000 2,45,000, ये आगे कुछ कैश परचेज की एंट्री है जो इधर दिख नहीं रही है, तो ये क्रेडिट वाली एंट्री आ गई, 2,45,000 2,40,000। अंडरस्टूड? एक बार ये चेक करना, ये कैश परचेज की एंट्री है और ये क्रेडिट परचेज की। अगर बुक में रहेगा कैश परचेज 18,000, तो एंट्री है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, हाँ या नहीं? फिर मटेरियल इश्यू टू द प्रोडक्शन, मटेरियल जा रहा है WIP में, तो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर 3,25,000 3,25,000। फ्री या वेरी गुड। वेजेस पेड टू द वर्कर, वेजेस पे किया भाई, पैसा तो जाने वाला है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। फिनिश गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से फिनिश गुड्स में आ रहा है, तो फिनिश गुड्स स्टोर लेजर कंट्रोल टू WIP 6,29,000 बराबर है अमाउंट। फिर क्या है, एडमिन ओवरहेड्स एलोकेबल रिकवर, एडमिन खर्चा रिकवर किया। एडमिन खर्चा कहाँ रिकवर होता है, फिनिश गुड्स के अंदर, तो एंट्री है एडमिन, अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिकवर किया हुआ है, तो एडमिन ओवरहेड्स एलोकेबल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन यानी कि WIP है, तो WIP अकाउंट डेबिट टू एडमिन खर्चा 78,900 78,900।
समझाइए। फिर क्या है, वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देने का बाकी है, तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं क्या? नहीं, जो देने का बाकी है ना उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं कर, आउटस्टैंडिंग जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ, अब गुड सेल्स की एंट्री क्या आएगी? गुड सेल्स की एंट्री आ जाएगी आपको, सेल्स किया है तो सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया? पास नहीं किया बट एंट्री पास हो जाए। डन है यहां तक? पक्का? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। सेम वैसा अभी जैसा किया था सेम वही है, सिमिलर समय दिख रहा है। पहला है क्रेडिट परचेज, स्टोर लेजर टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, बराबर। फिर प्रोडक्शन वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है। फिर स्टॉक इशू टू प्रोडक्शन ऑर्डर, स्टॉक इशू किया मतलब स्टॉक जा रहा है WIP के अंदर, WIP टू स्टोर लेजर। समझ में आ गया? वर्क एक्सपेंसेस चार्ज टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब WIP टू ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 4,50,000। फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन मतलब WIP फिनिश गुड्स से आएगा तो फिनिश गुड्स टू WIP हो जाएगा। समझ में आ गया? या बाउंसर अमाउंट चेक करना, अमाउंट में शायद जीरो कम है या जीरो ज्यादा है, चेक कर लेना। डन है। फिर उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस चार्ज टू द प्रोडक्शन, सेम WIP टू एडमिन एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है और वर्क एक्सपेंसेस पेड है। ये जो पेड है इसकी एंट्री क्या आएगी? क्या पे किया है? वर्क एक्सपेंसेस। वर्क मतलब एडमिन एक्सपेंसेस बोल सकते हो आप, दूसरा कुछ बोल नहीं सकते। तो एडमिन एक्सपेंसेस अगर पेड है तो इसकी एंट्री क्या आएगी? एडमिन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वर्क एक्सपेंसेस मतलब एडमिन एक्सपेंसेस, कभी कभी प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इस। वर्क फैक्ट्री में भी होता है, अब इसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहो, दोनों चल जाएगा। और एक था वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? क्योंकि देने का बाकी है। क्या देने का बाकी? वर्क एक्सपेंसेस है, तो इसकी जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी। भाई देने का बाकी तो लायबिलिटीज है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। लायबिलिटीज मतलब पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग पर्सनल होता है, और पर्सनल मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। नॉर्मली इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे तो चल जाएगा, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या देने का है? वर्क ओवरहेड्स, तो वर्क ओवरहेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऐसा दिखाओगे तो चलेगा। क्योंकि फाइनेंस में कर सकते, कॉस्टिंग में करते नहीं अपन। इसकी एंट्री लोग ने 1,20,000 की आउटस्टैंडिंग की एंट्री पास की। क्या है? वर्क एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वर्क एक्सपेंसेस अकाउंट। इसके पहले मैंने पास नहीं किया था, बट ये सेम चीज है। पेड है तो नॉर्मल है, क्या है? प्रोडक्शन टू कैश और बैंक, पेड की एंट्री आने वाली है। समझा? सम पक्का समझा है? 2-3 लेक्चर्स, टोटल 5-6 लेक्चर्स होंगे शायद, इसके खत्म हो जाएगा। 90% सम जर्नल एंट्री है, 10% सम लेजर है। लेजर बहुत ज्यादा बनता है यहाँ पे, क्यों? इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड जैसा नहीं कि भाई पर्सनल रियल के लिए एक कॉमन अकाउंट है, यहाँ पे जितने भी रियल जितने भी पर्सनल सब अकाउंट बनाने पड़ते हैं। बस ये लेंदी हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, आज की क्लास को फिर इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।